सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट है ना अगर पाकिस्तानी कौम तो वो अदलिया है इस मुल्क में, क्योंकि अदलिया ने कभी किसी मौके पे हक का साथ नहीं दिया। सबसे करप्ट इदारा हमारा अदलिया है। एक लफ्ज जरदारी और एक लफ्ज डीजल के लिए। मुझे शर्म आती है कि वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। आप आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहती हैं जो कुछ हुआ? मुझे लगता है कि हमेशा से ही ये होता आया है कि अवाम बाशऊर होती जा रही है। हमें आइन का नहीं पता था, हमें पता चल रहा है। हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी कि ये कैसे मैनेज करते हैं, वो पता चलता है। जो अवेयरनेस अब छोटे छोटे बच्चों को है, वो शायद हम जब छोटे थे या हम यंग भी थे, इवन कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में थे, हमें नहीं पता। ये मुल्क तो कर्जे में डूबा हुआ है, गुर्बत में मरा हुआ है। जब ये MPS खरीदते हैं तो इनके पास करोड़ों अरबों कहाँ से आते हैं? तो ये हमारे ही माल तो है जो वो हम पे नहीं लगाते और अपने पास रखते हैं। पंजाब में जो आज हुआ, क्या ये ठीक हुआ? जो बंद कमरों में फैसले होते आ रहे हैं और आज भी वही हुए हैं। पहले से होते आ रहे हैं लेकिन अब नहीं होंगे। आज तो हुआ ना, ये अवाम रोक सकती है और इसके अलावा कोई नहीं रोक सकता। ऐसे मुमकिन है कि कभी अवाम बगैर किसी लीडर के कॉल के भी निकले? ये बगैर लीडर की कॉल के निकली। इस टाइम पार्टी का हेड, उसका लेटर आपके उनके पास नहीं आया, उन 10 बंदों के पास नहीं आया। पहले तो उसके उनके पास आना चाहिए था, फिर पार्लिमानी कमेटी फैसला करती है इन्होंने वोट किसको देना। वो बंदा अभी उसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, वो पिंडी का जो है वो अभी अदालत में केस चल रहा है, तो उसको उसने हलफ उठवा दिया। ये बात तो गलत है ना। आप F9 पार्क में मौजूद हैं। आपको भी पता है कि आवाम को भी पता है, जो देख रही होगी, कि आप किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आप क्या समझते हैं पंजाब में जो आज हुआ, क्या ये ठीक हुआ? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। ये जो बंद कमरों में फैसले होते आ रहे हैं और आज भी वही हुए हैं। पहले से होते आ रहे हैं लेकिन अब नहीं होंगे। लेकिन आज तो हुआ ना, ये भी नहीं होगा आइंदा से इंशाल्लाह ताला। तो आप क्या समझते हैं ये कैसे रोका जाएगा? ये जो अवाम रोक सकती है और इसके अलावा कोई नहीं रोक सकता। तो क्या ऐसे मुमकिन है कि कभी अवाम बगैर किसी लीडर के कॉल के भी निकले? ये बगैर लीडर की कॉल के निकली। इस टाइम ये तो जज कॉल खान साहब ने दी थी। वो तो खान साहब देंगे, लीडर होगा, उसके पीछे अवाम निकलती है ना। बगैर तो कोई ऐसा अवाम बंदा नहीं है कि भाई निकल के आगे खड़ा होकर कह देगा जी हम ये हैं वो है फलाना। कोई लीड करेगा कि कहीं भी कोई भी आप तारीख उठा लें, कोई लीड करने वाला होगा तो पीछे वो अवाम निकलती है या कौम निकलती है। ये शुक्र करें ये हमारी अवाम जो अब कौम की तरफ बनना शुरू हो गई है। ये क्या सरासर ज्यादती नहीं है कि कभी MPS को खरीदा जाता है, कभी सरबराह को खरीदा जाता है? ये तो ज्यादती तो है ही, लेकिन इसको खत्म करने के लिए सिर्फ अवाम की ताकत चाहिए। इसके अलावा ना एस्टेब्लिशमेंट, ना कुछ, ना कार, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। क्या वो भी बीच में शामिल हो? तो हो सकता है हो, आप जैसे क्या- खबरें चल रही हैं तो वो तो नजर आ रहा है कि बीच में शामिल है। आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? कौन सी हुकूमत को? ये जो भी है, कौन सी हुकूमत? हम मानते ही नहीं इस हुकूमत को। क्या पैगाम दे इसको? उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्योंकि उतरे यहाँ से इलेक्शन करवाएं। अगर ये फैसला आपने सुप्रीम कोर्ट में आप लेकर गए, कल अगर फैसला ये नून लीग की हक में आया तो भी आप एहतजाज चलेगा फिर तो। ये क्यों गलत है ना कि नू हो नहीं सकता जब आप एक आइन में लिखा हुआ कि पार्लिमानी कमेटी की जो बात की हुई है वो आप पूरी करेंगे। अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो आप नाहल हो जाएंगे। तो जो तो पार्लिमानी कमेटी के उसके हक में इन्होंने फैसला दिया जो उन्होंने कहा है। अगर वो लीडर कहता है, यानी कि जो हेड है पार्टी का हेड, उसका लेटर आपके उनके पास नहीं आया, उन 10 बंदों के पास नहीं आया। पहले तो उसके उनके पास आना चाहिए था, फिर पार्लिमानी कमेटी फैसला करती है इन्होंने वोट किसको देना। अब वो पार्लियामेंट कमेटी ने फैसला किया। इसमें आप डिप्टी स्पीकर भी कसूरवार समझ रहे हैं? बात है, वो तो है, उसने तो 2200 के सारे फैसले किए हैं। तो उसके खिलाफ आप कानूनी वो बंदा अभी उसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, वो पिंडी का जो है वो अभी अदालत में केस चल रहा है, तो उसको उसने हलफ उठवा दिया। ये बात तो गलत है ना। फिर वो कह रहे हैं PTI का जो है गुजर, उसने भी ऐसा किया है, लेकिन उसके पास तो लेटर था कि क्या ये वो पाकिस्तान में जमहूरियत आ सकती है कभी भी? इंशाल्लाह ताला अगर अवाम चाहेगी तो। आवाम चाहिए, सवाल तो आवाम का है। अवाम का है। तो आवाम को कोई पैगाम दे दे। अवाम तो बाहर निकल आ रही है, जो नहीं निकल रही उनको। निकलेगी इंशाल्लाह, वो निकल रही है। जो जितनी जिसमें जितनी ताकत है उस हिसाब से अवाम बाहर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आप आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहती हैं जो कुछ हुआ, जो पहले होता आ रहा है? मुझे लगता है कि हमेशा से ही ये होता आया है, मतलब ये चलता रहा है। लेकिन अभी मैं जो देख रही हूँ कि अवाम बाशऊर होती जा रही है। हमें आइन का नहीं पता था, हमें पता चल रहा है। हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी ये कैसे मैनेज करते हैं, वो पता चल रहा है। और मेरा ख्याल है कि जो अवेयरनेस अब छोटे छोटे बच्चों को है, वो शायद हम जब छोटे थे या हम यंग भी थे, इवन कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में थे, हमें नहीं पता था। तो जो चीज़ें क्लियर होती जा रही है ये अवाम का शऊर ला। और मैं कहूँगी कि हमारी कौम नहीं थी, हजूम था। जो कौम बन रहा है, भी बना नहीं है, लेकिन कौम बन रही है। और इंशाल्लाह
वो अब मुझे ऐसे लगता है ना जैसे हब्स बहुत ज्यादा हो तो बारिश होती है, तो अब बस मुझे लगता है अब आखिरी वक्त है कि अल्लाह ताला हम पे मेहरबान ये मुल्क तो कर्जे में डूबा हुआ है, गुर्बत में मरा हुआ है। जब ये MPS खरीदते हैं तो इनके पास करोड़ों अरबों कहाँ से आते हैं? तो ये हमारा ही माल तो है जो वो हम पे नहीं लगाते और अपने पास रखा तो होता ये है। अवाम क्यों नहीं बोल रही अपने हक के लिए? देखिए ना, ये सब लोग हम लोग घर छोड़ के आए हैं, अपने बच्चों को लेके आए हैं, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे आके? क्या? सिर्फ ये सोच के कि कल हम अपने बच्चों को ये कह सकूंगी मैं कि कम से कम मैंने अपना छोटा सा हिस्सा जरूर डाला था। क्या ऐसा कभी मुमकिन होगा? चले अभी तो खान साहब ने ये मुमकिन कर दिया कि अवाम निकल आती है खुद अपने हक के लिए। क्या कभी ऐसा होगा कि कभी कोई लीडर नहीं भी बोलेगा तो अवाम अपने हक के लिए निकलेगी? इंशाल्लाह। और एग्जाम्पल आपके सामने है। आप अदलिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि फैसला उन्होंने अगर मैं करना है। आपको कहूँ कि मैं किसी इदारे से सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट है ना अगर पाकिस्तानी कौम, तो वो अदलिया है इस मुल्क में, क्योंकि अदलिया ने कभी किसी मौके पे हक का साथ नहीं दिया। मैं ये कहूँगी टाइम पे नहीं हाँ, दिया। टाइम पे नहीं, जो दिया भी है ना वो बड़ा नपा तुला और मैनिपुलेटेड किस्म का दिया है। मैं सच कहूँगी, बेशक जो मर्जी इसको कहें, कि सबसे करप्ट इदारा हमारा अदलिया है। सबसे जो लो रेटेड अगर मैं कहूँ अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से, तो वो अदलिया है। अभी पिछले 4 साल के उनकी परफॉर्मेंस देख लिया, ज्यादा दूर मत जाएं आप, भुट्टो के लिए मत जाएं आप, और सिर्फ ये 4 साल के उनका जो एटीट्यूड है उसको देख लें तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि हाउ बायस दे आर। तो अभी आप क्या सोचती हैं कि नेक्स्ट क्या होना क्या चाहिए इन लोगों के साथ जो सिर्फ लोग इंसाफ। खरीदो फरोख्त कर रहे हैं? सिर्फ इंसाफ, क्योंकि हजरत अली का कॉल है ना कि जुल्म का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफर का निज़ाम चल सकता है। तो जुल्म आप कब तक करेंगे? एक हद होती है ना। तो लेकिन वही बात है कि जब तक हम नहीं जागेंगे, अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कि अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहती। तो जब तक हम नहीं उठेंगे अपने काम के लिए, अपने हक के लिए, हमें कोई हक इमरान खान साहब को कोई पैगाम देना चाहिए आप? मैं तो अल्लाह ताला से सिर्फ उनके लिए दुआ करती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि अगर हम उनकी जगह हों, कभी कभी तो हमें गुस्सा आ जाता है कि ये किस किस्म की बकवास उनके लिए कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें इतना सब्र, इतना हौसला दिया है, इतनी ताकत दी हुई है, उनका ईमान इतना मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि वो खड़े हैं। तो मैं बस ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला उनको ऐसे ही हमारे लिए खड़ा रखे। और वो सबसे बड़ी बात है, वो नाउमीद नहीं है, वो हम जैसे लोगों से भी नाउमीद नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह पे यकीन रखते हैं। नहीं, आप जैसे लोग तो उनके साथ खड़े हैं ना, वो नाउमीद कैसे उस होंगे? तरह से नहीं है। देखे ना अभी वो जब हम आपकी वजह से तो खुश हो के फिर वो दोबारा नहीं, मैं आपको बताऊं ना नहीं तो इस फ्रैक्चर निजाम से तो वो कब के दिल उठा चुके हैं। एग्जैक्टली वो, लेकिन उनका असल जो उनका ईमान है ना वो अल्लाह की जात है, वो नहीं टूटने देता। जिस तरह हजरत इमाम हुसैन 73 के साथ निकल आए थे ना, तो उनको पता था मेरे सामने जो फौज खड़ी है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा उनके पास वसाइल है, लेकिन ईमान अल्लाह पे था। तो वो अल्लाह का ईमान जो है ना वो बेसिकली एक लफ्ज जरदारी और एक लफ्ज डीजल के लिए, मुझे शर्म आती है कि वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। और मौलाना साहब के लिए। हाँ, आई डोंट वांट टू टॉक इवन अबाउट इट। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।